नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही गंभीर समस्या पर हम बात करने जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से मुझे बहुत सारी महिलाओं के और बहुत सारी लड़कियों के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे। उनका सवाल ये था कि पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स के पहले हमें बहुत पेन होता है एंड बहुत सारी महिलाओं का कहना था कि ड्यूरिंग पीरियड्स हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो सवाल ये था कि ये पेन होता क्यों, और दूसरा सवाल ये था कि इस पेन से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। एंड ये जो पूरी बॉडी में पेन होता है, स्पेशली लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन होता है, लोअर बैक में पेन होता है एंड वो पेन रेडिएट होते हुए लोअर थाइस की तरफ जाता है, तो पूरी जो बॉडी है ना इस पेन के चपेट में आ जाती है। एंड इस प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली पीरियड्स क्रैम्प्स के नाम से भी जाना जाता है या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के नाम से भी जाना जाता है। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, सप्लीमेंट कंसल्टेंट हूँ एंड आज हम लोग इसी समस्या पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है एंड दूसरा इसके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन है। ऑलराइट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि ये प्रॉब्लम, ये पेन होता क्यों है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फीमेल्स की बॉडी एक कंपाउंड को रिलीज करती है और उस कंपाउंड का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। सो बहुत सारे लोग इसे कंपाउंड कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे हार्मोन्स कहते हैं। तो इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण जो है फीमेल्स की बॉडी में पीरियड्स के दौरान पेन होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, अब पीरियड्स की फर्स्ट वाले डे में ना ये बहुत हाई पीक पर होता है, सबसे ज़्यादा उसी दिन रिलीज हो जाता है या उसके एक आध दिन पहले रिलीज होना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि पीरियड्स के फर्स्ट वाले डे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई एम श्योर कि सारी महिलाओं को और लड़कियों को इस चीज़ के बारे में पता है। एंड फिर जैसे सेकेंड डे होता है प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, थर्ड डे में प्रॉब्लम कम होते जाती है। तो आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आ गया कि प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण जो है बॉडी में पेन होना शुरू होता है। सो अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि अगर आपको ये पेन हो रहा है तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो है हीट बैग्स का इस्तेमाल करना। आई थिंक बहुत सारी महिलाओं को और बहुत सारी लड़कियों का इसका इस्तेमाल पता भी होगा, बट फिर भी मैं फिर से डिफाइन करना चाहूँगा, स्पेशली जो लोग नए हैं या जिन्हें नहीं पता होता कि हीट बैग्स क्या करता है। बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपके पास एक हीट बैग्स होना चाहिए। इसका अल्टरनेट भी मैं आपको बताता हूँ अगर आपके पास नहीं हो तो। जब कभी भी आपको पेन हो रहा है ना, तो आप बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए लेट जाइए, बाईं करवट लेके लेट जाइए एंड अपने लोअर एब्डोमेन में जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन होता है वहाँ पर उस हीट बैग को रख दीजिए। आप हाथों से फोल्ड करके भी इस तरीके से रख सकते हैं और लेट जाइए। तो उस हीट बैग से जो हीट निकलेगी ना वो आपके लोअर एब्डोमेन में जाके जो आपका पेन है ना उसे कम करने में आपकी बहुत मदद करेगी। अब एक और चीज़, अगर आपके पास हीट बैग नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम सबके घर पे कंबल होती है या मोटी जो चादर होती है ना, आप उससे भी रख सकते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं नेचुरली हीट प्रोड्यूस होगी एंड वो भी आपको बहुत मदद करेगा। सेकेंड सोल्यूशन, आपको ना एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अब बहुत सारी महिलाओं की प्रॉब्लम ये होती है कि जब पीरियड्स वाले दिन वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उस दौरान शायद बहुत अनबियरेबल पेन होता है जो मैं नहीं समझ सकता। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों करना चाहिए? आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत हैवी भी नहीं और बहुत लाइट भी नहीं, थोड़ी बहुत ज़रूर करनी चाहिए। कुछ स्ट्रेचिंग्स कर सकते हो, थोड़ा योगा कर सकते हो, थोड़े से प्राणायाम एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। इससे होगा क्या कि जब आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग्स, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे जिन्हें एंडोर्फिन्स के नाम से जाना जाता है। और ये एंडोर्फिन्स आपकी बॉडी में जो पेन वाले जो चीज़ें होती हैं, जो पेन ट्रिगर कर रहे होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे कम करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए बेस्ट प्लान तैयार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, पीरियड्स के दौरान या फिर पेन होने के दौरान आपको पानी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, होता ये है कि पीरियड्स के दौरान बहुत सारी महिलाओं का जो पेट है ना वो ब्लोटेड हो जाता है, मतलब फूल जाता है और बहुत ज़्यादा पेन तो होता ही है। तो नेचुरल तरीके से अगर आप वाटर ले रहे हैं या फिर अगर आप कोकोनट वाटर भी प्रेफर कर सकते हैं तो इससे होता क्या है कि एक तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, दूसरा जो आपकी ब्लोटिंग्स की प्रॉब्लम है ना वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। चौथी चीज़, इस दौरान ना आपको बाहर का फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बाहर मतलब खाना ही नहीं है आप लोगों को, स्पाइसी फूड भी बिल्कुल नहीं खाना है। इस समय मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेल्दी वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए एंड हेल्दी ग्रेन से रिलेटेड जो है अपना डाइट चार्ट तैयार कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं हूँ यहाँ पे, आप टेंशन मत लीजिए। एंड मैं यहाँ पर एक और सलाह देना चाहूँगा, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, कोई माने या ना माने, कि इस दौरान ना आपको चाय भी बहुत कम कर देनी चाहिए और आपकी कॉफ़ी भी बहुत कम कर देनी चाहिए। अगर बिस्किट्स बहुत ज़्यादा खाते हो तो वो भी बहुत कम कर दो। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कौन सी वाइब्स आप तक ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। हेल्दी फूड, समझ रहे हैं। फिफ्थ जो मेरा लास्ट रिकमेंडेशन रहेगा आप लोगों के लिए वो ये कि आप सुबह ना सनलाइट ज़रूर लो। कहने का मतलब ये है कि आप सन बाथ ज़रूर कीजिए सुबह 7 बजे के पहले या 8 बजे के पहले। अगर धूप निकल जाती है आपके एरिया में तो अपनी बॉडी को आप ऊपर लेकर जाइए और सन बाथ ज़रूर कीजिए।
इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी को जो विटामिन डी मिलेगा, ये विटामिन डी जो प्रोस्टैग्लैंडिन नाम का जो कंपाउंड है ना, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो विटामिन डी उस प्रोस्टैग्लैंडिन को कम करेगा, तो आपको कम से कम थोड़ा हैप्पीनेस मिलेगा, आपका जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और यहीं पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप अगर चाहो ना तो विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हो। आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। पानी बहुत पीजिए, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। यहाँ पर वीडियो एंड करने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पेन होता है ना, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। वी मेक श्योर कि हम आपके लिए ऐसा प्लान बनाएं जो आपकी इस प्रॉब्लम को डील करने में आपकी बहुत मदद करें, आपको बहुत मतलब एटलीस्ट आपका जो ये पेन है ये ख़त्म होने में आपको बहुत मदद करेगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बाकी मेरा नंबर है, इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।